पुलिस अधिकारी ने खुद को सबसे गहरे सेल में बंद कर लिया और अगले ही पल चाबी बाहर फेंक दी। जब सहकर्मी अंदर आया तो उसने पाया कि वह खिड़की को घूर रहा था। उसने पुलिस अधिकारी से कहा कि वह कोई बेवकूफी न करे। पुलिस अधिकारी ने फिर भी गलत बात कही, मैं बाहर जाना चाहता हूं। हालांकि यह वाक्य कहने वाले लोगों में से कोई भी जीवित नहीं रह सकता। यह पता चला है कि मानव दुनिया 1500 मीटर नीचे भूमिगत में रह रही है। यहाँ एक विशेष नियम है, जब तक आप दो शब्द कहते हैं तब तक आपको सफाई मिशन को अंजाम देने के लिए जमीन पर जाने के लिए मजबूर किया जाएगा। अतीत में जो लोग जमीन पर गए थे वे सभी बाहरी दुनिया द्वारा जहर देकर मारे गए थे, लेकिन पुलिस अधिकारी ने फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के वही शब्द कहे। पुलिस प्रमुख के पति के रूप में उन्हें उसे अंडरवर्ल्ड में भेजना पड़ा। भूमिगत महल के लोगों ने लाइव प्रसारण के माध्यम से एली के बाहर जाने का दृश्य देखा। एली के भूमिगत महल से निकलने के बाद उसने भूमिगत महल के कैमरे से अपने बालों को ब्रश किया। हर 2 कदम पर जमीन पर गिर जाती थी और हिल नहीं पाती थी। लोगों की उम्मीदें भी फिर से टूट गईं। हालांकि केवल पुलिस प्रमुख को ही पता था कि उसकी पत्नी ने जाने से पहले उससे कहा था, अगर बाहरी दुनिया बच सकती है तो वह पीछे मुड़कर अपना कैमरा ब्रश करेगी, तो उसकी मौत का कोई और कारण होना चाहिए। सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस प्रमुख ने यह भी कहा कि वह बाहर जाना चाहता था। मेयर ने एक सुरक्षात्मक सूट पहनाया और उसे बाहर भेज दिया। वह लंबी सीढ़ियों से होते हुए जमीनी दुनिया में चला गया, लेकिन भूमिगत खजाने का दरवाजा खुलने के बाद वह बाहर की दुनिया देखकर चौंक गया। जमीनी दुनिया वाकई एक पक्षी और फूलों के बक्से की तरह है, जैसा कि मेरी पत्नी ने कहा था, और ये से धूल पहुंची। हालांकि भूमिगत खजाने की बड़ी स्क्रीन पर बिल्कुल विपरीत तस्वीर दिखाई देती है। जो दृश्य लोगों को दिखाई देता है वह यह है कि पुलिस अधिकारी भी उस खंडहर में गया। जैसे जैसे पुलिस अधिकारी अपनी पत्नी के शव के पास कदम दर कदम आगे बढ़ता गया, उसे हर कुछ कदम पर चक्कर और चक्कर आने लगे। पुलिस अधिकारी को संदेह हुआ कि असली जहर उसके आइसोलेशन सूट में छिपा, यानी अपना हेलमेट उतारना। लेकिन उसकी तबीयत पहले से ही बहुत खराब थी और वह बिना कुछ कहे अपनी पत्नी के बगल में गिर गई। बचने की उम्मीद फिर से खत्म हो गई और केवल एक महिला को एहसास हुआ कि मरने से पहले पुलिस अधिकारी के हेलमेट उतारने का कोई कारण होना चाहिए। यह पता चला कि पिछली रात वह पुलिस अधिकारी को एक परित्यक्त गुफा में ले गई थी। अंदर जाने के बाद उसे दीवार पर अजीबोगरीब पैटर्न और रेखाएं बनी हुई दिखीं। ऐसा लग रहा था कि वह लंबे समय से इन सब की ओर आकर्षित थी। फिर वह पुलिस अधिकारी को सीधे छेद के जरिए एक प्लेटफॉर्म पर ले गई। यहाँ लाइट चालू करने के बाद उसने देखा कि यहाँ एक बहुत बड़ी खुदाई करने वाली मशीन थी और पुलिस अधिकारी दीवार के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरे। उसने बॉक्स से एक कैमरा निकाला, फिर उसने इसे मछली पकड़ने की रेखा से बंद कर दिया। अंत में एक लोहे की प्लेट के पीछे एक पट्टी खींची गई और अंदर पुलिस अधिकारी की पत्नी द्वारा खोजी गई हार्ड डिस्क है। बाहर की असली दुनिया की तस्वीरें हैं और हार्ड डिस्क को तोड़ते समय हस्तलिखित सामग्री। पुलिस अधिकारी ने जल्दी से सब कुछ हटा दिया और इसे नष्ट कर दिया, लेकिन वह खुश नहीं था। उसने हंसते हुए कहा कि अगर पुलिस अधिकारी ने उसकी पत्नी की बात सुनी होती तो शायद वह नहीं मरता। जब उसने सुना कि पुलिस अधिकारी अचानक उग्र हो गया क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा उसकी बहन रही है, पुलिस अधिकारी हिचकिचाया। जब वह सतह को छूने वाला था तो बैरल पर जनरेटर अचानक दिखाई दिया। जनरेटर के प्रबंधक के रूप में वह तुरंत वापस भागा। प्रशिक्षु को एलिस की मरम्मत करने के लिए जाते देख उसने तुरंत उसे रोक दिया। प्रतिद्वंद्वी के मृग को देखकर वह सीधे उसके द्वारा गिरा दिया गया था। जनरेटर संकट हल होने के बाद मालिक ने सीधे झूलिए को ढूंढा। उन्होंने उसे 2 घंटे तक शराब पीकर खनन करने के लिए दोषी ठहराया और यहां तक कि अपने प्रशिक्षु को बहुत डांटा। लेकिन उसने इस समय कुछ बहुत गंभीर बात कही। जमीन पर जनरेटर के साथ एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसे पूरी तरह से हल करने से पहले इसे बंद करना होगा। लेकिन पिछली बार उन्होंने कहा कि भूमिगत के इतिहास में जनरेटर को कभी बंद नहीं किया गया है। इससे भूमिगत के अंदर और बाहर के लोग अपनी रोशनी खो देंगे। भले ही आप 5 मिनट के लिए अंधेरे में पड़ जाएं, इससे लोगों में घबराहट होगी। पिछली बार वे यह जिम्मेदारी नहीं ले सके, लेकिन जूली ये ने जोर देकर कहा कि छोटे अंधेरे में गिरना भी जनरेटर द्वारा भूमिगत को पूरी तरह से नष्ट करने से कहीं बेहतर है। अंत में उन्हें केवल जनरेटर की मरम्मत जारी रखने के लिए शीर्ष स्तरीय निर्देश दिए गए।